हमारे पीटीआई के दोस्त जितने हैं सारे, उन्होंने हम पर जितनी भी जो है वो गोलाबारी की है अब तक सारी। सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई हुई है यहाँ पर, और मैं अगेन रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास पॉइंट से सारी बातें हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ बातें इनके खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म की जो है बहन थी, वो इलेक्शन लड़ रही थी और उनके खिलाफ उस वक्त के डिक्टेटर जनाब अयूब खान साहब ने इलेक्शन लड़े वो, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रॉ का एजेंट गद्दार वतन करार दिया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो बहन थी, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान जिसको हमने गद्दार कह के बांग्लादेश अलग हो गया, वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ स्टेज पर खड़े होते थे और वो उनकी कैंपेन चलाते थे। और हमारे मुल्क में उस वक्त के डिक्टेटर ने कायद आज़म की बहन को गद्दार करार दे दिया। तो तारीख तो ये कुछ कहती है। हमने इसी मुल्क में देखा राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन डाल दी जाती है। हमने इसी मुल्क में देखा कि हनीफ अब्बासी इलेक्शन से एक दिन पहले उनको जो है वो 7 साल की कैद की सजा दी जाती है। हम किस हाई मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं सर? हमने इसी मुल्क में देखा कि नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को डेथ बेड पे छोड़कर, वो सीन अगर आप देखें टीवी पे तो आपका दिल हिल जाता है, वो छोड़कर आते हैं और आकर जेल चले जाते हैं, उनकी अहलिया की डेथ हो जाती है वहां पे। तो हम किस हाई मोरल ग्राउंड की सर हम बात कर रहे हैं? तो हमने ये तकरीर सुनी है सर पीटीआई के बानी की कि वो अमेरिका में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो नवाज शरीफ की बैरक से मैं एसी निकलवाऊंगा, मैं एयर कंडीशन निकलवाऊंगा। तो ये सब कुछ हो जाए। फिर ये जो फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, मैं सर इनसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे निजाम को छोड़कर गए कि यहां पर फॉर्म 47 बना? आपके पास 4 सालों की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं रिफॉर्म्स किए कि कोई फॉर्म 45, 47 और नहीं बना सकता, ये आरटीएस खराब नहीं कर सकता? सर जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा है, इनको तो फॉर्म 45 मिला, हमें फॉर्म 45 ही नहीं दिए। गन पॉइंट पे हमारे वोटों की गिनती नहीं की, कहा कि जाकर आरओ से जाकर रिजल्ट लो। 3 दिन तक कोहलू का अफगानिस्तान के बॉर्डर का रिजल्ट आ गया, लेकिन कराची का रिजल्ट नहीं आया। और ये कहते हैं 99 नाम है, 99 नाम है अल्लाह के, इसके नीचे जो है वो झूठ आप नहीं, वो भाई 99 नाम अभी 2024 में लगे क्या? 2018 में 99 नाम अल्लाह के नहीं लगे हुए थे? यहां पर आपकी जगह पे डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे और वो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए थे, वो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए थे 4 सालों तक, वो स्टे ऑर्डर पे बैठकर डिप्टी स्पीकरशिप होने। मैं सर अगेन कंक्लूड करता हूं सर, रिकंसिलिएशन खुदा के वास्ते होनी चाहिए। मैं अली मोहम्मद खान साहब जब बात करते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, उनकी बैलेंस बात है। जब उनके दूसरे लीडरान बात करते हैं मैं अगेन कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं समझता हूं शायद कि सर अली मोहम्मद खान साहब का जो लहजा है, जो उनकी अप्रोच है, इसी वजह से ना वो चेयरमैन बन रहे हैं अकाउंट कमेटी के, ना वो अपोजिशन लीडर बन रहे हैं, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। आज अगर हम जो कर रहे हैं ना, 2029 का इलेक्शन भी ऐसे ही होगा जो आप चाहते हैं। आप सर आपने एक आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाने के लिए सारा तमाशा हुआ है। आपको अपनी सर यहां पर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई इसी हॉल में बैठकर। आप कहते हैं कि भाई उनसे जो है वो आप कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाओ। आप न्यूट्रल होने वालों को उस वक्त जानवर कहते थे। आप अपनी मर्जी की इंटरवेंशन चाहते हैं सर, कि आप चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे, लेकिन आपके लिए करे तो वो एस्टेब्लिशमेंट हलाल है। मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर 2029 का इलेक्शन ठीक करना है, आए बैठे हम ये रिफॉर्म्स करें कि ना कोई 45 बना सके, 47 बना सके, ना कोई आरटीएस सिस्टम को बंद करके। वरना आप यकीन करें जो आज आप ये कर रहे हैं, आप 2029 में भी यही काम कर रहे होंगे, फिर ये ठीक सारा मसला ठीक नहीं होगा।